आवाज जनता की। कोर्ट का आदेश भी है, इंजंक्शन लगा हुआ है, स्टेटस को लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी माफिया लोग उस पर जबरदस्ती बाउंड्री कर रहे हैं। एसडीपीओ के आदेश के बाद थाना प्रभारी को बोला गया कि फिलहाल कोर्ट का उसमें मामला चल रहा है, इसको त्वरित रूप से बंद कर दिया जाए। एक दिन बंद होने के बाद अगले दिन फिर से कंटिन्यू अभी भी जेसीबी हाईवा पूरा वो लोग चला रहे हैं, उसमें पूरा जमीन का बाउंड्री कर रहे हैं। देखा जाता है जमीनी विवाद में खून खराबा, गोलियां चलना, हत्या हो जाती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से भी निकलकर सामने आया। पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे एसएसपी, बेस्ट एसपी, थानेदार, लेकिन थानेदार पर आरोप लगता है कि वह मोटी रकम लेकर बैठ गए। खानदानी जमीन और उस पर अपराधियों का यानी भू माफियाओं का कब्जा और दर दर की ठोकर पीड़ित खा रहे। इस मामले को लेकर एसएसपी के पास भी आवेदन गया। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि सारे मामलों को देख लिया जाएगा। वहीं बेस्ट एसपी भानु प्रताप के पास भी यह मामला गया। उन्होंने संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई करने की बात कही। हाई कोर्ट ने एलिगेशन लगा दिया है कि उस ज़मीन पर किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, लेकिन भू माफिया जो है वो उस ज़मीन पर लगातार काम कर रहे हैं और पीड़ित जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी पटना में ज़मीन को लेकर गोलीबारी, हत्याओं का सिलसिला जो रहता है वो हो जाता है, और उसी क्रम में एक बार फिर से एक पीड़ित जो है उन पर भू माफियाओं का कब्जा है। बताया जा रहा है खगौल थाना अंतर्गत यह पूरी मामला है, जहां पर भू माफियाओं ने ज़मीन पर कब्जा किया है और कब्जा के बाद जो है वो फिरौती भी कहा जा रहा है 50 लाख रुपये दो तो ज़मीन छोड़ दिया जाएगा, यानी पैसों का डिमांड भी किया जा रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना, जरा वो सुनिए। जमीन है सोगना खगोल में विजय यादव पत्नी, प्लॉट नंबर 221, 28 डिसमिल। उसमें मामला यह है कि हमारा केस चल रहा है लंबे समय से, जिस पर कोर्ट का आदेश भी है, इंजंक्शन लगा हुआ है, स्टेटस को लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी माफिया लोग उस पर जबरदस्ती बाउंड्री कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने थाना प्रभारी को भी दिया, सिटी एसपी वेस्ट को दिया, एसडीपीओ को दिया, आईजी को दिया, एसएसपी को भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और एसडीपीओ के कहने और थाना प्रभारी के एसडीपीओ के आदेश के बाद थाना प्रभारी को बोला गया कि फिलहाल कोर्ट का उसमें मामला चल रहा है, इसको त्वरित रूप से बंद कर दिया जाए। एक दिन बंद होने के बाद अगले दिन फिर से कंटिन्यू अभी भी जेसीबी हाईवा पूरा वो लोग चला रहे हैं, उसमें पूरा जमीन का बाउंड्री कर रहे हैं। किनके द्वारा अभी तत्काल में कब्जा किया? पूरा जमीन हमारे पोजीशन में था, मेरा पोजीशन 3 का हटा के ये लोग अपना पूरा बाउंड्री करने लगे। इसमें है राकेश कुमार, इसमें मैंने पूरा केस भी किया है। राकेश कुमार, जयप्रकाश, अरविंद कुमार सिंह, कृष्णा सिन्हा, पप्पू गोप, इतने लोग। हाई कोर्ट का क्या आदेश था? इसमें दानापुर कोर्ट का आदेश है कि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं देता है तब तक आप स्टेटस को मेंटेन रखें, शांति बहाल रखें, दोनों पक्ष में से कोई भी प्लॉट पर कोई का काम नहीं करेंगे और न चाहेंगे। पुलिस का कहना है कि मेरे पुलिस को ये पूरा देने के बाद भी पुलिस बोला कि ये हमको देने से अच्छा है कोर्ट जाइए। एक तो जिस पे इंजंक्शन लगा हुआ है तो कोर्ट का पहले से ही मेरा ऑर्डर चला आ रहा है, और एक मैंने फिर से क्रिमिनल सूट फाइल कर दिया। हाई कोर्ट का बात थानेदार नहीं मान रहे हैं। उसमें मैंने दिखाया है कि इसमें कोर्ट का इंजंक्शन लगा हुआ है, पहले इंजंक्शन हटा लीजिए, कोर्ट का स्टे हटाने के बाद ही आप उस पर काम कर सकते हैं। इसमें हमसे कहा गया कि आप हमको 50 लाख रुपया, मेरी बुआ वहाँ रोकने गई थी, उससे मांगा गया कि बोल दो अपने भाई से कि 50 लाख रुपया हमको दे दे, हम हट जाएंगे, इस मामला में नहीं पड़ेंगे। और जो ये लोग काम करा रहा है इसके पास कोई दस्तावेज भी नहीं होगा वैलिड। कौन मांग रहा था? ये जितना लोग काम करा रहा है इसमें राकेश तिवारी, जयप्रकाश, ये पूरा ग्रुप था और अन्य आदमी भी हैं। और अभी भी प्लॉट पर 10 से 20 लड़का को हमेशा बैठा इस कंप्लीट। मैंने खगौल थाना को बार बार सूचना भी दिया। एसपी साहब बोले, सिटी एसपी साहब बोले मामला देख लीजिए, कोर्ट का मामला है, इंजंक्शन लगा हुआ है, इसको रोक के रखिए जब तक ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन वो कुछ मानने के लिए रेडी नहीं। और इसमें कंटिन्यू वो रह के भी काम करवाए हैं 1-2 दिन, ये भी मामला है, क्योंकि हम अगर जाएंगे तो थानेदार अपना एक्शन ले लेगा।
और वो करते हैं। हाँ वो कंटिन्यू हुआ ये पूरा। जमीन को कितने बार बेचे? इस जमीन के चौथा खरीदार हैं जो ये कर रहे हैं, अब पहला खरीदार हम लोग हैं। अब तब से ये लोग कह रहे हैं कि आप इस जमीन को खरीद आप लीजिए। कब खरीदे? 29/5/82 का खरीद के हैं। 82 की खरीदी। किनके द्वारा खोदा गया? ब्रह्मदेव राउत कौन है? मेरे दादा हुए। यही एक प्लॉट नहीं खरीदा गया था, पूरे इंटायर 75 डिसमिल लिया गया था। अभी आपके कब्जे में? 28 डिसमिल पे डिस्प्यूट चल रहा है, बाकी मेरे कब्जे में है। बिल्डिंग बनी हुई है।